नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप देखते हैं। और आज मैं आपके लिए एक और नए टॉपिक पर नया टॉपिक क्या है उसी से सिमिलर है, लेकिन लोग आप मुझे बहुत रिस्पॉन्स देते हैं, प्यार देते हैं, सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, तो मुझे बहुत लगता है, इसलिए मैं छोड़ता नहीं हूँ। इस चीज़ की मुहिम को लगातार करते रहता हूँ और आप सब मुझे इतना सहयोग करते हैं। मैं इस चीज़ के लिए भी आपका दिल से शुक्रिया करूंगा कि आप मुझे सब सपोर्ट करते हैं। और कोई भी मन में आपके प्रश्न हो, जवाब तो नहीं सवाल हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर हो मेरे, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं। लेकिन कॉल और SMS करने से पहले मैं एक गुजारिश आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा सा विश्वास नहीं करते। आपका काम होगा, आपके लिए ही हूँ मैं, आपको एडवाइस करने के लिए ही हूँ मैं। और अगर आपको विश्वास ना हो तो कृपया आप मुझे फ़ोन ना करें, मुझे मैसेज ना करें, क्योंकि विश्वास बहुत ज़रूरी है हम दोनों में, आप में, मतलब आप में और मेरे में। तो विश्वास हो तभी आप फ़ोन करें। मैं सीधे सीधे कहता हूँ, क्योंकि मैं आपसे हर बार ये भी कहता हूँ कि आपकी जो बात सीक्रेट है, जो मेरे और बीच से आपके बीच में बात हो रही है, वो सीक्रेट ही रहेगी। और इसको मैंने कभी भी किसी व्यक्ति, कोई वीडियो मेरी देख लें आप और बता दें कि सर आपने ये बात यहाँ कही है, जो भी मैंने बात कही है किसी की भी, उनसे परमिशन लेकर कही है। मैं किसी भी परमिशन के बिना मैं कोई बात नहीं कहता हूँ और ना आगे कहूँगा किसी से, क्योंकि ये फर्स्ट थिंग होती है एक एडवोकेट के प्रोफेशन में। एक प्रोफेशनल इथिक्स होते हैं कि वो एक क्लाइंट द्वारा कही हुई बात, जो भी बात है, उसको सीक्रेट रखे और कभी भी किसी व्यक्ति को ना बताएं। लेकिन मैं वो बात बताता हूँ आपके लिए, लेकिन बात किसी उदाहरण के द्वारा बताता हूँ आपके लिए। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने ऐसे कहा, वो यहाँ के रहने वाले हैं, इनका नाम ये है, नहीं, कभी भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर। लेकिन आप सब लोग मुझे जब भी कॉल करें, फ़ोन करें, तो मैसेज करें, तो विश्वास ज़रूर रखें, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो पत्थर कोई भगवान समझ लेती है। और अगर आप विश्वास मेरे पे करेंगे तो डेफिनेटली आप ब्लैकमेलिंग से भी बच जाएंगे। और आप जिस परेशानी में बचे हैं ना, जो परेशानी है, उसको शायद मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि सबसे करीब से मैंने ही महसूस किया है उस चीज़ को। क्योंकि मैं जब आपके दुख देखता हूँ ना, एक इंसान हो, 2 इंसान हो, 3 इंसान हो, मैं सैकड़ों लोगों के जब दुख देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा करीबी जो चीज़ें हैं वो मैं ही जानता हूँ। और करीबी क्या, तरह तरह के तरीके जो होते हैं, किस किस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है, किस तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हैं लोग, इन सब चीज़ों का जो रास्ता है, जो वे है, वो शायद मैं ही जानता हूँ। क्योंकि आप सब लोग मुझे बताते हैं कि सर मेरे साथ इस तरीके से फ्रॉड हुआ, मुझे इस तरीके, और जो भी कुछ नई चीज़ मेरे सामने आती है तो मैं आपको बाय द एग्जाम्पल या फिर रियल चीज़ों के साथ में बताता हूँ आपके लिए। आज एक प्रश्न है जो हमारे व्यूअर ने पूछा है। कहने का ये है उनका मतलब कि सर ये जो साइबर क्राइम है, साइबर ब्लैकमेलिंग है, क्या उसको रोका जा सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है कि सर ये पूरे भारत में है या कहीं स्पेसिफिक जगह पर है या जगह जगह पर है, मतलब कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? इस चीज़ का भी आप जवाब दें वीडियो के द्वारा। तो मैंने सोचा था कि मैंने कहा सर क्यों नहीं आप सबको मैं अपडेट करूँ और ये भी बताऊँ कि किन किन जगहों पर ये सबसे ज़्यादा क्राइम फैल रहा है और इस चीज़ को फैलने के लिए क्या रोका जा सकता है। तो बिल्कुल रोका जा सकता है, जवाब भी यही है, शॉर्ट में दे दिया। बहरहाल मैं आपके लिए बता देता हूँ कि जिन लोगों को नहीं पता है, मैं उनके लिए बता देता हूँ कि न्यूड वीडियो कॉल होता क्या है, किस तरीके से हो रहा है आज के समय में। आज के समय में आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, और भी तरह तरह के जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, मीडिया हैं, वहाँ वो तक चलाते हैं आप। तो वहाँ से आप किसी भी व्यक्ति, किसी महिला से आप मिलते हैं, हो सकता है फेसबुक हो तो फ्रेंड रिक्वेस्ट आए, इंस्टाग्राम है तो वहाँ पर कोई आपके पास रिक्वेस्ट आती है, या फिर कोई ऐप आपने डाल रखी है जिस तरीके से, जो कि आपको लगता है कि यहाँ पर गर्ल्स चैट होती है, तो वो वहाँ से अगर आपके पास में कोई नंबर किसी प्रकार से आ रहा है, तो वहाँ ये सब चीज़ें जो है, वहाँ से आपका नंबर जो है वो शेयर होता है एक दूसरे के साथ में। और जब व्हाट्सअप नंबर शेयर होता है, आप फ्रेंड बनते हैं, आपको बड़ा महसूस होता है, अच्छा गुड फील होता है कि सर हम फ्रेंड बन गए हैं। उसके बाद आप स्विच करते हैं व्हाट्सअप पर। व्हाट्सअप पर भी आपको थोड़ा समय लेते हैं। कुछ लड़कियां जो होती हैं, कुछ ब्लैकमेलर्स जो होते हैं, लड़कियां क्या कहूँ, लड़के नाम तो लड़कियां लेते हैं वो, लेकिन वो लड़के होते हैं ज़्यादातर, लड़कियां बहुत कम होती हैं। तो वो क्या करते हैं, वो
आपका नंबर लेकर आपसे बात करते हैं, आपसे चैट करते हैं, आपको अपनी बातों में फंसाते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन उनका जो मोटो होता है ना, वो आप समझ नहीं पाते हैं। वो उनका पहली शुरुआत से ही यही होता है कि हमें इस व्यक्ति को ठगना है, इससे पैसे ऐंठने हैं। अब वो कैसे बैठने हैं, वो उस डेस्टिनेशन पहुंचना है उनको जहां तक वो वीडियो कॉल वीडियो हो जाए, यानी कि वो उस डेस्टिनेशन तक उनको पहुंचना है। अब वो उसमें टाइम लगा दें। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को ज़्यादा बड़ा लगता है कि ज़्यादा बड़ा आदमी है और ज़्यादा अमाउंट दे सकता है, तो उनको थोड़ा टाइम लेते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि अरे ये तो ऐसी है, ये कम समय में, तो कम समय में भी वो सीधे वीडियो कॉल कर लेते, सीधे व्हाट्सएप पर किसी को सोच कर देखिए ना, किसी का 10 नंबर कोई भी डिजिट 10 डिजिट डाल दीजिए आप, 10 डिजिट डाल के आप व्हाट्सअप कर लीजिए, कहीं ना कहीं पहुँचेगा ही पहुँचेगा। तो यही चीज़ करते हैं। ऐसे भी नंबर उनके पास पहुँच जाता है, आपको नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। तो आप कौन है, रैंडम व्यक्ति कोई फंस सकता है, मैं ही फंस सकता हूँ, मुझे भी आ सकता है। लेकिन हाँ, तो हालांकि मुझे तो जानकारी है, अवेयरनेस है, तो मुझे तो समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन आप और आपके जो भी व्यक्ति मुझे फ़ोन करता है वो कहता है सर ये दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम और मैं पहली बार ही हूँ, मैं पहली बार फंस गया सर, गलती हो गई मेरे से, ये हो गया वो हो गया। तो मुझे मालूम है गलती आपसे जानबूझ के नहीं हुई है, लेकिन कोई भी हो इंसान इस जगह पर फंस जाता है। और जब फंस जाता है तो वो परेशानी में तो देखो आ ही जाता है, मैं क्या कहूँ आपके लिए। लेकिन जब इन सब चीज़ों में फंस जाए तो आप मुझे दिए हुए नंबर फ़ोन कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं मुझे, क्योंकि जहाँ पर आपका कोई नहीं है, कोई आपका ना भाई बहन ना परिवार का कोई भी, अगर जहाँ पर आप, क्योंकि ये चीज़ें बातें शेयर नहीं कर सकते ना किसी के साथ में, बहुत सेंसिटिव मैटर होता है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपका छोटा भाई बड़ा भाई मान के चल लीजिए, ठीक है, मैं वकील हूँ वैसे तो बहरहाल, और मेरे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आगे इस तरीके की होता है। और ये ब्लैकमेलिंग के बाद जब जो वीडियो बन जाती है, न्यूड वीडियो बनने के बाद आपको शेयर की जाती है, व्हाट्सअप की जाती है, वापस की जाती है और आपसे पैसा मांगा जाता है। हाँ, उससे पहले एक धमकी दी जाती है, वायरल और डिलीट, अपलोड और डिलीट, सॉरी। तो आप बिल्कुल डिलीट ही कहोगे, तो डिलीट जैसे कहोगे वैसे अमाउंट लाओ। और अमाउंट ऐसा मांगा जाता है कि 2100 रुपये 3200 रुपये जैसे कोई शगुन कर रहे हों, है ना। और उसमें ये कहा गया है कि 2100 रुपये आप दोगे तो 2000 रुपये तो आपके वापस हो जाएंगे और 100 रुपये हमारे हैं। इस तरीके कहा जाता है कि वीडियो डिलीट करने के लिए हैं। आप सोचते हैं चल ठीक है इतना रिफंड आ जाएंगे तो मैं इतना कर देता हूँ, तो वो करते करते फिर आपका वापस नहीं आता है, फिर आपका जाते ही जाता है। पहले यहाँ से फ़ोन, फिर यूट्यूब से फ़ोन, मैनेजर से फ़ोन, फिर उसके साइबर क्राइम से फ़ोन, आपकी फ़ाइल बन गई है, आपकी वीडियो अपलोड हो रही है, 10% हो गई है, 90% हो गई है, 100% हो गई है। ठीक इस तरीके से होता है। अब इन सब चीज़ों को रोका जाए तो रोकने का तरीका यही है कि जानकारी, अवेयरनेस फर्स्ट थिंग। और जिसके साथ भी ये साइबर क्राइम हो जाता है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, अगर साइबर क्राइम आपको हो जाता है, आपके साथ में हो जाता है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ कह रहा हूँ पहले ही मैं आप हमेशा ये कहता हूँ पैनिक ना हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ बिना सोचे समझे आप सबसे पहले अपना साइबर सेल में आप अपने वकील के द्वारा या फिर आप हमारे द्वारा भी कंप्लेंट करवाएं अपनी घटना की, क्योंकि आपके साथ में जो घटना हुई है, अगर आप उस व्यक्ति के खिलाफ, उस वीडियो के खिलाफ एक्शन चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि नहीं छोड़ो जो हो गया सो हो गया, तो फिर जो हो गया सो हो गया नहीं, वो समय आने पर वापस आएगा आपके पास में, और विद ब्याज के आएगा, यानी कि कहते हैं इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट वापस आएगा। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल ना डरें, सीधे कंप्लेंट करें और बताएं कि मेरे साथ में इस तरीके की हुई है, घटना हुई है। आप मुझे भी दिए हुए नंबर पर मुझे बता सकते हैं, नहीं है तो आप अपने वकील के साथ जो भी नियर बाय आपका है, आपको जहाँ आप जानते होंगे उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन वो वकील साइबर सेल का जरूर होना चाहिए, साइबर सेल स्पेशलिस्ट। अब ये इतना हो गया, ठीक है। जो आपने प्रश्न पूछा, पहला प्रश्न कि सर ये खत्म हो सकता है, तो खत्म होने का जानकारी, अवेयरनेस, और जब आप लगातार कंप्लेंट करेंगे तो आपके साथ साथ में जब ये डेटा जो है वो साइबर सेल को पहुंचेगा, और साइबर सेल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती है, तो उसमें अपडेशन होगा। और अपडेशन होने के साथ साथ में हमने भी ये पूरा जो हमारी टीम है उन्होंने भी ये सोचा है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं उन वो ज़्यादा पनप रही हैं, और इसके लिए हम एक हाई कोर्ट में रेड डालें और साइबर सिक्योरिटी में थोड़े से अपडेशन करवाएं, और जो ब्लैकमेलर्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जल्द से जल्द वो पकड़े जाएं। इन सब चीज़ों को मुद्दे को रखते हुए हमने भी ये मुहिम छेड़ी है, और हम आपसे भी चाहेंगे कि ये काम जो है वो हम अकेले नहीं कर सकते, आप सब मिलकर हमारा सहयोग करें, हमारे साथ मिलें, और हमें जो भी आपसे बनता है आप डोनेट कर सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं।
मेरे दिए हुए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं, आप पेटीएम कर सकते हैं। और यहाँ डोनेशन करेंगे, आपके लिए पुण्य होगा। और आप अकेले के लिए नहीं, आप बहुत लोगों के लिए काम करना, अच्छा करने जा रहे हैं। और आने वाले समय में कहते हैं ना, अच्छे कर्मों का फल जो होता है वो अच्छा ही आता है। आज आप अच्छा करोगे किसी के लिए तो कल प्रकृति आपके साथ में बहुत अच्छा करेगी। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सब डोनेट करें, कंट्रीब्यूशन दें, जो भी मर्जी जिस तरीके से आप कर सकते हैं, जो भी अमाउंट कर सकते हैं आप, तो मेरे अकाउंट पर भेज सकते हैं। और साथ ही साथ में आप स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेकर मुझे व्हाट्सअप करें मेरे दिए हुए इसी नंबर पर। और स्क्रीनशॉट देने के बाद अपना नाम भी बता दें, ताकि मैं आने वाली वीडियो में आपका नाम भी ले सकूं। क्योंकि जिसको जो नाम का मतलब कि अगर आप मना कर देंगे नहीं देना तो नहीं देना, नहीं दे दूंगा, लेकिन बताएंगे तो मैं ज़रूर दे दूंगा। क्योंकि अच्छे कर्म के लिए कोई गलत बुराई नहीं है, कोई अच्छाई नहीं, कोई ख़राब बात नहीं है। बहरहाल अगला प्रश्न आता है कि किन किन देशों में किन किन राज्यों में भारत के ये ब्लैकमेलिंग जो है, न्यूड ब्लैकमेलिंग जो है वो फैल रही है और लगातार इन सब चीज़ों के लोग विक्टिम बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मेरे पास जो कॉल आती है महाराष्ट्र से आती हैं। और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ब्लैकमेलिंग फैल रहा है, सबसे ज़्यादा न्यूड कॉलिंग। दूसरे नंबर पर आता है बिहार, बिहार में भी बहुत ज़्यादा है। तीसरे में आता है बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा है, वहाँ से भी लोग बहुत परेशान हैं। तीसरे पे वेस्ट बंगाल हो गया। चौथे में गुजरात, गुजरात में भी ज़्यादा है, गुजरात राजस्थान इन दो जगह पर ज़्यादा है। और फिर उसके बाद फिर छोटे छोटे जगह हर जगह पर है। यानी कि ये नहीं कह सकते कि इस राज्य में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। यानी कि हालांकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो उत्तर प्रदेश में भी है, कहीं कहीं है। लेकिन मुझे देखिए, मैं आपको ये भी श्योर नहीं कर सकता, क्योंकि जब लोग मुझे बताते हैं तभी पता लगता है कि ये यहाँ से हैं और इसीलिए यहाँ पर ये क्राइम हुआ। लेकिन जब आप बताओगे ही नहीं, मुझे फ़ोन ही नहीं करोगे, मुझे व्हाट्सअप मैसेज ही नहीं करोगे, आप कंप्लेंट ही नहीं कराओगे, तो फिर कैसे पता लगेगा? ना मुझे पता लगेगा, ना सेंट्रल गवर्नमेंट को पता लगेगा, ना साइबर क्राइम को पता लगेगा। और जब पता ही नहीं लगेगा तो इसका मतलब क्या है? सरकार को कोई भी चीज़ अगर हो रही है, कोई गलत हो रहा है, तो सरकार को आप नहीं बताओगे तो कैसे पता लगेगा कि सरकार को हुआ? कैसे पता लगेगा? क्यों वो सरकार साइबर सिक्योरिटी बढ़ाएगी? क्यों? आपके साथ में गलत हो रहा है तो आप दूसरे के साथ में गलत नहीं कर सकते। और गलत करना क्या है? हम अपनी सिक्योरिटी के लिए, हम अपनी सेफ्टी के लिए हैं, हम अपनी सेफ्टी के लिए जो चीज़ें बनी हैं उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं, बस सीधी सी बात। अब आप रोड पर जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, आप हेलमेट ना पहने तो आपकी मर्जी, मरिए, नहीं मत पहनो, लेकिन वो सिक्योरिटी के लिए है ना। आप तो ये सोचते हैं सर हेलमेट पहन लेंगे तो हो सकता है हमें गर्मी लगे, हो सकता है हम फंस जाएं उसमें, हो सकता है और भी चीज़ें हो सकते हैं, अच्छे नहीं लगे, सुंदर ना लगे। ये चीज़ सिक्योरिटी है आपकी, ऐसे ही साइबर सेल आपके लिए सिक्योरिटी है। आप चाहें तो मैं क्या कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, और मैंने एक वीडियो डाली थी, इसमें एसपी साहब हैं साइबर क्राइम के, उन्होंने भी एडवाइस किया है कि आप कंप्लेंट करें। उन्होंने खुद कहा है कि सर हमारे पास कंप्लेंट नहीं आती, हम कैसे किसी भी चीज़ पर एक्शन लें? किसी भी अधिकारी को आप जब तक अपनी कंप्लेंट नहीं करोगे तो वो एक्शन क्यों लेगा? बताइए, कैसे पता लगेगा उसके लिए कि आपके साथ में कुछ गलत हुआ? और आप बताओगे नहीं, आप तो ये सोचते हैं सर परिवार में नहीं पता लग जाए, कहीं ये नहीं है। भाई साहब, ये साइबर चीज़ की चीज़ें हैं, ये साइबर का मतलब ऑनलाइन चीज़ें होती हैं, तो उन सब चीज़ों को आप समझें। बाकी आप समझदार हैं, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप मुझे दिए हुए मेरे नंबर मेरे फ़ोन कर सकते हैं। और आप आज के लिए वीडियो देखने के धन्यवाद। बहरहाल मेरे चैनल सब्सक्राइब करते रहिए और थैंक यू सो मच।